संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते हुए चेता रहे मनुष्य को, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा है जिनको सत्संग मिलता है। बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बिना किसी ज्यादा प्रयास किए भ्रमों का विनाश हो जाता है। प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। क्या है भक्ति, क्या है भगवान? आज इसी विषय पर बात करते हैं। भक्ति का संबंध भगवान से है। भगवान किस रूप में है, कहां है, क्या मिल सकता है, क्या पूर्व में संतों को मिला है, किस रूप में है? इन सारे प्रश्नों का जवाब आज के सत्संग में आने जा रहा है। सुन लो ध्यान से। अनंत सितारे हैं, अनंत ग्रह उपग्रह हैं, अनंत गंगा आकाश गंगाएं हैं। सुदूर तक फैला हुआ ब्रह्मांड है ये।
प्रश्न पैदा किया है मनुष्य ने, बड़ा सयाना मनुष्य, ये किसने बनाया भाई? जी बना बनाया पाया था ये तो, फिर किसने बनाया? उसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सत्य पुरुष कहते हैं, अल्लाह गॉड रब कुछ भी कहते हैं। ठीक है जी, बना दिया। जिसने बनाया है वह कहां रह रहा है, जरा मिल तो ले। सभी मिलना चाहेंगे। कितना बड़ा निर्माता होगा वो, सुदूर तक सब कुछ बना दिया। हमारे आदि में ऋषि मुनि जपी तपी संत लोग आए। सनातन बहुत पुरातन है, चारों वेदों की रचना हुई, अंदर से बाहर वेद लिखे गए। अंदर तो हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए जब बाहर आएंगे तब लाभ देंगे। या तो प्रवचन में आए या लिखे जाएं, लिखित में आ जाए। अब लिख भी दिए, अब आगे बात पैदा हो रही है, अब समझे कौन भाई? क्योंकि कठिन भाषा में है, गहरे अर्थ हैं उसमें, कैसे समझे उनको? समझने की बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। सनातन की बातें हैं सारी। ऋग्वेद और यजुर्वेद और कुछ सामवेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, ये लिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः, 4 कड़ी है इसकी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 4 लाइन में, 4 कड़ी में नंबर वाइज समझ के देखो। ए ऊ मैं, पहले ओम है, ऊपर चांद का दिखा के ऊपर बिंदु है, बिंदु लगा रखा है, और ओम के चारों तरफ प्रकाश है। गोलाई में पूरा जहां भी ओम लिखा जाएगा, प्रकाश के पुंज चारों तरफ दिखाई जाते हैं। ओम क्या है? अकार, उकार, मकार। चौथी है परावाणी। 3 वाणी है। पश्यंती जो हृदय से उठती है, मध्यमा जो कंठ से उठती है, बैखरी जो जबान और होठों पे आती है। तीनों श्रीवाणी इसमें प्रयोग हो रही है। चौथी है परावाणी, इनसे परे है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति, उसके बारे में विवेचन करेंगे। है तो गहरा ज्ञान। देखो भाई, हल्की फुल्की कथाएं, हल्के फुल्के ज्ञान तो हमें सभी को मिल जाते हैं आसानी से। दाएं बाएं गलियों में कभी न कभी कथाएं होती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं। लेकिन गहरा ज्ञान आ रहा है, बहुत बड़ा व्याख्यान है ये। ओम न कंठ लग रहा है न होंठ लग रहे हैं। अकार पश्यंती वाणी है, हृदय से उठ रही है। ओ अब कंठ आ गया। मैं अब होंठ भी खुल गए और बंद हुए। ये तीनों वाणियां
ए ऊ मैं इसमें प्रयोग हो रही हैं। फिर ये तो सभी कह रहे हैं ओम। ओम का अर्थ वेदों में नाद ब्रह्म से भी है और ब्रह्म से भी है और पार ब्रह्म भी कहा इसको। ओम को ऋषियों ने संतों ने ब्रह्म भी कहा है, पार ब्रह्म भी कहा है और नाद भी कहा है। नाद कैसे होता है अब जरा देखना, नाद पैदा होगा। ओ चोटी तक जाता है। सनातनी चोटी रखते हैं, अब नहीं रखते अलग बात है, कटवा ली अब तो। फिर भी इसका उच्चारण है, ये नाद में है। पूरा शरीर कांपने लगता है जब विधि पूर्वक इसका उच्चारण करते हैं तब। तीन वाणी आ गई, पश्यंती वाणी मध्यमा मध्य में है, कंठ में है, बैखरी होठों पे है। अब है परावाणी, चांद सा करके ऊपर बिंदु लगा रखा है। इसी में सारा भेद छुपा है भाई। इसको ब्रह्म कहा है। श्री गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत आया हुआ है। श्री गीता खोल के देख लेना, अध्याय और श्लोक हम साथ में बोलते हैं, हवाई तीर नहीं मारते। श्लोक कहीं है, अध्याय कहीं है, बोल कहीं रखा है, समझ क्या रखा है। ये अज्ञानी लोगों की बातें होती है दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए। ध्यान से सुन लो, सत्य है, एक असत्य है। सत्य को बाहरी श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। यह शरीर तो असत्य है। आत्मा बाहर से दिखती नहीं है, परमात्मा बाहर से दिखता नहीं है। ये शरीर दिखता है हमारा। ध्यान से सुन लो, क्या दिखता हमारा? शरीर। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान तो अंदर है। सत्य को ढोंग करने की दूर तक भी जरूरत नहीं होती। चोर पैंट कोट पहन के, टोपी पहन के रेलों में चलते हैं। बड़े बड़े सेठ चलते हैं गाड़ियों में, एयर कंडीशन है, डिब्बों में बैठे होते हैं वो। अगर कोई फटे हाल, कपड़े फटे हुए हो, शक्ल बदसूरत हो, वैसे ही भिखारी दिखता हो, जाते पकड़ लेंगे उसको। जरूर इसने चोरी करी होगी भाई, पकड़ो इसको। जो पैंट कोट पहन के आया हुआ है, टोपी लगाए हुए है, देखेंगे ये तो चोरी नहीं कर सकता भाई, उसने चोरी कर रखी है। क्या हो गया? बोलो। चोर को ढक रहा है भारी वेशभूषा से। चोर तो अंदर है, फिर भारी वेशभूषा से सेठ दिख रहा है वो। नहीं पकड़ेंगे उसको। देखेंगे कि चोर कौन सा हो सकता है भाई। कोई गरीब होगा, दिखेगा शकल से, कपड़ों से, उसको पकड़ लेंगे, जबकि वो चोर नहीं है।
असली चोर छूट गया, भाग गया वहां से। जरा देखना आएगी बरामदगी में बात, जहां छूटेगा वो। फटे हाल था, पकड़ तो लिया। जरा सोचना, जब तक बरामदगी नहीं होगी चोरी के माल की, चोर सिद्ध नहीं होता। चोरी का इल्जाम हटा दिया जाएगा जब बरामदगी नहीं हुई तब। एक बोला, ये पेंट कोट वाला मैंने खड़ा देखा था अटैची के पास में, कहता पकड़ो इसको। पकड़ लिया, बरामदगी हो गई उससे, पेंट कोट वाले से, टाई वाले से चोरी के माल की बरामदगी हो गई। कपड़ों ने नहीं बचाया। थोड़ी देर तक तो बचाओ। पुलिस आई, जानकार थे वो, प्रश्न किया कहां से आए हो, कहां जाओगे। इंटेरोगेशन किया पुलिस ने, बयानों में पकड़ा गया। पकड़ लिया। ऐसे ही यम के दूत आते हैं, इस कोठी बंगले में दाखिल होते हैं। जी मैं तो भगत हूं, मुझे छोड़ दो। देखना मस्तक पे टिक्का है जी, अरे 4 उंगल चौड़ा वो लगा ले, चंदन लगा ले भाई। जी मैं भगत हूं जी, हे यम के दूत तो मुझे तो छोड़ दो। बता भगवान कहां है। देखा भगवान? नहीं जी, सुना था निराकार है वो। फिर निराकार पुत्र ले आए तेरे घर में, जिंदा जागता पुत्र मांगता है, निराकार पुत्र ले आ दे 2-3 तेरे घर में। जी निराकार पुत्र नहीं चाहिए जी, जी साकार चाहिए। डबल गेम खेलता है। परमात्मा का नाम आया तो निराकार ला दो। पुत्र का बात आई, धन की बात आई, पत्नी की बात आई, जिंदा जागते चाहिए हैं। हाथ लगावेगा शरीर के जिंदा है। बड़ा सयाना है ये, ढोंगी है ये, ढोंगी है। अपने साथ धोखा कर रहा है ये मनुष्य। पकड़ा जाएगा। पता कौन आते हैं भगत के पास? यम के दूत नहीं आते। सुन लो ध्यान से, यमदूत आते हैं संसारियों के पास। परमात्मा के द्वारा भेजे गए सुरक्षा अधिकारी आते हैं। समझे बात को? अंदर बैठा है प्रधानमंत्री दफ्तर में, गेट पे बाहर चपरासी खड़े हैं, अंदर जाने से रोक रहे हैं। पहचान पत्र देगा वो, देखो भाई प्रधानमंत्री की मोहर लग के दस्तक हो गए, आइडेंटिटी कार्ड है मेरे पास। फिर जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे। तन के गए भीतर, आई कार्ड होता आत्मा के पास। सत्य भक्ति का आइडेंटिटी कार्ड होता है, और सत्य भक्ति करने वाले की सत्य पुरुष के दरबार में प्रवेशी होती है। नकली भक्ति करने वाले की यहां तो मान सम्मान पहचान हो सकती है, संसार में तो चेकिंग होगी। पीतल तो सोना भी है ना, पीतल तो पीला भी है और सोना पीला है। कसौटी आती है, कसौटी क्या करते हैं? चेक करते हैं कसौटी से। अरे दिख तो सोने, अरे सोना ऊपर पानी चढ़ा रखा था, थोड़ा सोने का तो 10 तोले का दिखा रखा, वो सेट गलेगा। सारा ही कोट पाया, थोड़ा सा ऊपर पानी घुमा रखा था। कब चलेगा वो गले में?
लोग सोने का मानेंगे उसको, जिसको पहचान नहीं है सोना मानते रहेंगे। कसौटी आएगी सुनार वाली, एक्सपर्ट है वो सोने का, टच की इतने % सोना है, बाकी सारा खोट है। सत्य भक्ति करने वाले संतों के पास कसौटी होती है सत्य भक्ति की, और नकली को पकड़ लेंगे वो। पता क्या होता नकली का? सुनना है, नकली टिकट लेके चढ़ गया कोई रेलगाड़ी में, अब भाई चेक कर आ गए जी, ये टिकट कहां से ले आए, ये देख लो जो कि त्यों है, नकली है। क्या होगा? उसी स्टेशन से उतारेंगे, जुर्माना भी करेंगे और अगला सफर नहीं करने देंगे। रेल में सवार सवारियों ने नहीं पकड़ा उसको, चेकर ने पकड़ा। नकली टिकट, नकली टिकट जब मिली रेलगाड़ी में, वही उतार दिया, जुर्माना अलग हुआ, दंड, और सफर भी नहीं कर पाया। ये नकली भक्ति करने वालों का यही हाल होगा भाई, यही हाल होगा। तुमको बताएंगे नकली भक्ति क्या, सत्य भक्ति क्या है, थोड़ा अच्छे से थरे आज कान खोल देंगे, साहिब की दया हुई तो। अपनी भक्ति को मिला लेना, शास्त्रों को मिला लेना, ग्रंथों को मिला लेना और अंदर भी मिला लेना। 3 जगह पुष्टि होती है। गुरु का वचन सनातन के शास्त्रों में लिखा हुआ है और भीतर प्रैक्टिकल, तीनों मिल गए। अब मोहर लग गई है कि सही है। सुनना है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है और अंदर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, नहीं हुआ उसको, क्या हो गया? नकली भक्ति है। अब सुनना जरा, और जुबान से तो बोल रहा है और शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है और कर रहा प्रैक्टिकल, नकली भक्ति है। क्या वो? नकली भक्ति।